बच्चों, स्वागत है आपका वी आर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको गुरुत्व केंद्र के बारे में बताएंगे। गुरुत्व केंद्र के बाद हम आपको बताएंगे जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। ये टॉपिक आज हमने क्यों लिया है, क्योंकि जब आप बेंडिंग इक्वेशन करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है आपकी, सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई इजकल टू ई अपॉन आर। ये आपका आई आ चुका है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। लेकिन जड़त्व आघूर्ण निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह बिंदु होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु का संपूर्ण भार एक बिंदु भार के रूप में माना जाता है। क्लियर है? इसके बाद जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई वस्तु भारी होती है, जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर है या क्रेन से किसी भारी वस्तु को ऊपर उठाना है, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु के चारों ओर रस्सा बांध दिया जाता है। रस्सा उस बिंदु पर बांधा जाता है जहां पर हम उसको सुविधाजनक उठा सके, तब हम उस भारी वस्तु को उठा सकते हैं, क्योंकि उस वस्तु का समस्त भार जो होता है एक बिंदु पर कार्य करता है, इसलिए हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुत्व केंद्र के लिए। आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपका कोई एक सेक्शन है, हमने एक एल सेक्शन लिया है, इसकी ये लंबाई मान ली हमने 80 मिलीमीटर, ये मान ली 20 मिलीमीटर, ये आपकी 80 मिलीमीटर। ये आपका एक एल सेक्शन है। इस एल सेक्शन में आपको एक्स बार और वाई बार निकालना है, गुरुत्व केंद्र निकालना है, एक्स एक्स के परिधे और वाई एक्स के परिधे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसमें जो भी आपकी नीचे की लाइन होगी उसको आप रेफरेंस लाइन मान लीजिए। जब आप इसको रेफरेंस लाइन मान लेंगे, इसके पैरेलल यहाँ पर समांतर एक लाइन ली, इससे क्या हुआ, आपके दो खंड बन चुके हैं। ये भी हमारी 20 mm रहेगी, एक सेक्शन ये, एक आपका ये। अभी आपका एक आयत बन चुका है। आप लोग जानते हैं कि जो आयत का एरिया होता है वो होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है? लेकिन अगर आप इसकी y अक्ष पर दूरी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी आपकी, l बराबर y बराबर l/2। और अगर आप x के अबाउट निकालेंगे तो आएगा आपका b/2। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर x1, एरिया ले लेंगे। सबसे पहले एरिया निकालिए, एरिया निकालेंगे a1। a1 एरिया कितना होगा आपका, ये आपका 20 है, ये आपका 80 है। फर्स्ट वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, 20 गुना 80, एरिया निकल चुका है आपका। उसके बाद आप अपना यहाँ से y1 निकाल सकते हैं। y1 बराबर क्या होगा, गहराई, गहराई इसको आप h भी लिख सकते हैं, 80/2। लेकिन आपकी रेफरेंस लाइन यहाँ पर है। अभी आपने क्या किया, इस 80 का बटा 2 किया, ये दूरी आई, लेकिन हमें दूरी यहाँ तक की कंसिडर करनी है, +20। कितना आ गया, 60 mm। उसके बाद आप अपना यहाँ से x1 निकाल सकते हैं। x1 क्या होगा आपका, ये b/2, 20/2 बराबर 10 mm। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, a2 निकालेंगे। a2 क्या हो जाएगा, ये वाला सेक्शन है आपका, 80 गुना 20, 80 लंबाई, 80 सॉरी चौड़ाई, लंबाई 20, कितना आ गया, 1600। y2 निकालिए, y2 क्या हो जाएगी, 20/2, रेफरेंस लाइन आपकी यहाँ पर है, बराबर 10 mm। फिर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं x2। x2 में आपकी चौड़ाई कितनी है इस बार, 80/2, 40 mm। इसके बाद आपको x बार y बार निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र होता है, वो पता होना चाहिए। x बार का सूत्र क्या होता है, a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट डॉट, जितने भी पद होंगे उसको इस टर्म में जोड़ते चले जाएंगे। नीचे आ जाएगा आपका a1 a2, जितने सेक्शन होंगे उनका क्षेत्रफल, एरिया।
वाई बार का सूत्र क्या होगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डॉट डॉट, जितने भी पद होंगे उनको ऐसे ही ले लेंगे, नीचे आपका टोटल एरिया A1 A2 जितने पद होंगे उनका क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। चलिए एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार के लिए A1 हमारा कितना है 1600, X1 कितना है 10, A2 कितना है 1600 और फिर आपका X2 कितना है 40। नीचे क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके देख लेंगे कितना आएगा। कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करनी है, बड़े ध्यान से करनी है, बच्चा यहीं पे ही गलती कर देता है। एक्स बार आएगा आपका 25 mm। ऐसे ही वाई बार निकाल सकते हैं हम 1600, Y1 कितना आया हमारा 60, फिर 1600, फिर आया आपका Y2 10, यहाँ पर देखते हैं भाई कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1600 गुना में 60 और फिर आपका ऐड करके 1600 गुना 10 डिवाइड करना है हमें 3200 से, जाएगा आपका 35 mm। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी हम एक पॉइंट मान लेंगे जहाँ पर इसका समस्त भार कार्य करेगा। अगर हम बात करते हैं एक्स बार की, ये तो हो जाएगा हमारा इधर से वाई बार, कितना वाई बार है हमारा 35, यानी कि 20 से तो ऊपर ही जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35 mm। एक्स बार आपका यहाँ से कितना है 25, मीन्स इस पॉइंट को हम कहीं यहाँ पर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या हो जाएगा एक्स बार 25 mm। ऐसे आपको एक्स बार और वाई बार निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि जब कोई सेक्शन आपका सिमेट्रिकल होगा, सममित होगा, हमें देखना होगा कि वो सममित किस एक्सिस पर है, तब उसका एक्स बार, मान लीजिए ये आपका एक टी सेक्शन है, ये टी सेक्शन देखिए, अगर मैं इसको वाई अक्ष पर देखता हूँ तो आधा पार्ट इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है। इस स्थिति को बोलते हैं हम सिमेट्रिक, सममित। जब किसी सेक्शन पर कोई पार्ट दोनों साइड आधा आधा बट जाता है उसको हम सममित बोलते हैं। अब मान लीजिए आपका वाई अक्ष पर सिमेट्रिकल हुआ है, एक्स अक्ष पे देखो नहीं हो रहा है, तो आपका वाई अक्ष पर क्या है सममित। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स बार बराबर डायरेक्ट 0 होगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके 3 ही सेक्शन बनते हैं, एल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, जो लगातार आपके आते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम आपको आई सेक्शन बता देते हैं और आपको टी सेक्शन बता देते हैं। क्लियर है? तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम टी सेक्शन की। टी सेक्शन में भी हमें क्या करना है, एक्स बार और वाई बार निकालना है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि पहले हमें सेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि ये सेक्शन किस अक्ष के अबाउट सममित है। हमने यहाँ पर एक वाई अक्ष पर चेक किया, वाई अक्ष पर जैसे हमने लंब डाला, इस पर हमने देखा कि ये सेक्शन इस अक्ष के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड इक्वली डिवाइड हो जाता है। यह कंडीशन कहलाती है आपकी सममित की, सिमेट्रिक की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेक्शन वाई अक्ष पर सिमेट्रिकल है, अतः इसका जो एक्स बार आप निकालेंगे वो क्या होगा 0 होगा। अब आपको एक्स बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब हम इस पर सिर्फ क्या निकालेंगे वाई बार। उसके लिए वही काम करेंगे, ये आपकी रेफरेंस लाइन रहेगी,
इसके पैरेलल ये लाइन, ये आपका सेक्शन 1, ये आपका 2। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। A1 कितना हो जाएगा 200 गुना 20 बराबर, इसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, अब तो y1 निकालना है आपने। y1 क्या होगा, इस 20 का हाफ, ये 20/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऐड करनी है, वो कितनी आपकी 100, कितना हो जाएगा आपका 110 mm। अब आपने y2 निकालना है। y2 कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये है 100 गुना 20, ये आपका हो जाएगा 2000, और y2 आपका कितना आ जाएगा। अब y2 के लिए आपकी ये है लंबाई, ये आपकी गहराई है 100 mm, तो 100/2 50। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं अपना y बार, A1 y1 A2 y2, नीचे आ जाएगा आपका A1 प्लस A2। तो y बार बराबर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको, 4000 गुना 110 प्लस 2000 गुना 50 बटे में क्या आ जाएगा आपका 4000 प्लस 2000 बराबर। यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है, देखते कितना आएगा। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ट्वेंटी 3.33 mm, यही आपका आंसर है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आई सेक्शन भी लेना चाहे, आई सेक्शन अगर मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से एक आई सेक्शन ले लेंगे। कुछ इस तरीके से एक आई सेक्शन लिया, ये आपका वही 20 mm, ये भी आपका 20 mm, ये भी आपका 20 mm, ये आपने मान लीजिए 100 mm, ये 200 mm मान लीजिए, और ये टोटल लंबाई मान लीजिए आप 140। तो ये कितनी बचेगी आपकी 100 mm। ऐसे भी आपको दे सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये ऊपर की और ये नीचे की दोनों को ऐड करके टोटल में से घटा दिया तो ये आ जाएगी। ठीक, सबसे पहले आपको वही काम करना है, एक रेफरेंस लाइन माननी है, इसके समांतर ये, फिर ये, यहाँ से आपने सेक्शन बनाने हैं। सेक्शन बनाने के काम करने के बाद आपको यहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के अबाउट चेक करना है कि सेक्शन हमारा सममित तो नहीं है किसी भी एक्स पर। तो ये देखने पर हमें पता लगा कि हमारा सेक्शन वाई एक्स के अबाउट सममित है, सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बार बराबर 0 हो जाएगा, ये हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। A1 कितना हो जाएगा 100 गुना 20, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने y1 निकालना है। y1 निकालने के लिए 20/2, रेफरेंस लाइन आपकी, अब ये वाला पार्ट इसमें ऐड कीजिए, फिर आपका नीचे वाला पार्ट है इसमें। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 130 आ जाएगा। A2 निकालिए। A2 के लिए आपका इतना पार्ट है, 20 गुना दूरी कितनी है 100, 20 गुना 100 बराबर, ये भी 2000 आ जाएगा आपका। उसके बाद आप अपना y2 निकालिए। y2 के लिए 100/2 और प्लस ये वाली दूरी ऐड करनी पड़ेगी आपको, जो हो जाएगा आपका 70 mm। उसके बाद आपको एरिया निकालना है इस थर्ड वाले पार्ट का। A3 के लिए कितना हो जाएगा 200 गुना 20 बराबर 4000, y3 आ जाएगा आपका 20/2 बराबर 10 mm।
तो यहाँ पर आप वाई बार निकालेंगे, जब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, बस सूत्र में रखना है 2000 गुना 130 प्लस A2 2000 गुना 70 प्लस 4000 गुना 10। नीचे क्या जाएगा आपका 2000 प्लस 2000 और प्लस 4000। यहाँ से आपको डायरेक्ट वाई बार का मान निकालना है। कैलकुलेट आपको अपने हिसाब से करना है, कोई भी टर्म छोड़नी नहीं है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह आएगा आपका 55 mm। कहीं यहाँ पर ये 20 है आपका, ये 100 है, 120 यानी कि इससे तो कम ही रहेगा। कहीं यहाँ पर मान लेंगे जो गुरुत्व केंद्र है, कहीं यहाँ पर मान लेंगे वाई बार। कितना है आपका 55 mm। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद, इतना करने के बाद आपको बेंडिंग वाला, जो बेंडिंग इक्वेशन वाला आपका चैप्टर है, उसमें आपको एक्स बार वाई बार निकालने का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इससे आगे करना है। आगे क्या करना है आपको? जड़त्व आघूर्ण कैलकुलेट करना है। और जड़त्व आघूर्ण के लिए आपका जो सूत्र रहेगा वो आपका रहेगा, आप एक्स एक्स के अबाउट निकालेंगे BD³/12 प्लस AH बार का स्क्वायर। अगर आप y के अबाउट निकालेंगे DB³/12 प्लस AH बार का स्क्वायर। ये है आपके सूत्र। लेकिन ये सूत्र किसके लिए है? ये सूत्र आपके एक आयत के लिए है, आयत के लिए है। अगर आपको कोई एक आयताकार सेक्शन दिया होगा तो उसके लिए है ये आपके सूत्र। क्लियर है? इससे आगे आपको ये करना है। जब आप ये करेंगे तब आप बेंडिंग इक्वेशन का यूज करेंगे। अब बेंडिंग इक्वेशन करने के लिए आपको कोई बीम भी दिया जा सकता है। उस बीम में आपको पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपको जो बेंडिंग इक्वेशन वाला चैप्टर है आपका, बेंडिंग इक्वेशन, यहाँ से आपका 5 से 10 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका प्रूफ बेंडिंग इक्वेशन का, जो लगातार आता रहता है। अगर ये नहीं आएगा, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल पूरा बेंडिंग इक्वेशन पर भी आ सकता है। आपको एक्स जड़त्वागुण एक्स एक्स के अबाउट या वाई अक्ष के अबाउट निकालना पड़ सकता है। क्लियर है? तब आपके 5 से 7 या 10 जितना भी आपको BTUP में पेपर में क्वेश्चन जितने भी नंबर्स का होगा उतने ही मिलेंगे। लेकिन तब मिलेंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेंडिंग इक्वेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो आप IXX IYY ये जो निकाल रहे हो, यही आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन में रहेगा सेम। ठीक? और यही आपका कॉलम वाले चैप्टर में रहेगा। क्योंकि कॉलम और जो स्ट्रट वाला आपका चैप्टर है उसका फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा, PE बराबर π² EI/L²। ये देखिए आई जड़त्वागुण आपको डायरेक्ट दे भी सकता है, निकालना भी पड़ सकता है, लेकिन निकालना आपको आना चाहिए। मोस्टली I सेक्शन, L सेक्शन और आपका T सेक्शन और एक आपका गोलाकार सेक्शन, इन पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो ये आपको बड़े ध्यान से रखना है। जो आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन है उसमें आपका फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। प्रूफ इस बार आपका नहीं है, पिछले साल भी नहीं था। प्रूफ तो BTUP में हट चुका था, जो आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन है। ठीक है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेक्चर को पढ़ें समझें, ताकि आपको BTUP में
इससे हेल्प मिल पाए, आप पास हो जाए। ठीक है, तो बच्चों कल हम आपको इससे आगे का जड़त्व आघूर्ण निकालना सिखाएंगे, बेंडिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आज